सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हमने तीसरा वाक्य करना है। चलिए तीसरे वाक्य पर चर्चा करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूर सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? आई सीधी राह से, राह यानी रास्ता, गई न सीधी राह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, ठीक है। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सूक्ष्म सेतु क्या होता है? सूक्ष्म, सुषुम्ना नामक नाड़ी। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, टटोली यानी खोजी, ढूंढी, ठीक है। कौड़ी ना पाई यानी कि एक पैर मिला, ठीक है। मांझी को दूं क्या उतराई, मांझी यानी नाविक, प्रभु, उतराई यानी पार उतारने का किराया। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है बच्चों? यहाँ पर कवित्री जो है वो कह रही है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर वह अपना रास्ता ही भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में उसका जीवन जो था वो बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा, कुछ भी नहीं शेष था। अब उसे चिंता सता रही थी कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई के रूप में क्या देगी, ईश्वर को क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल ना कर सकी। तो यहाँ पर बच्चों समझने का प्रयास कीजिए, क्या कहना चाह रही है कवित्री? कह रही है आई सीधी राह से। जब हमने जन्म लिया तब हम जो थे बिल्कुल सीधे साधे, कोई विकार नहीं था, कोई झूठ सच, कोई फरेब कुछ नहीं था। हम बिल्कुल सीधे साधे। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें पता होता है कि क्या झूठ है, क्या सच है, क्या मिथ्या है, क्या सत्य है, कुछ भी हमें ज्ञात नहीं होता, ठीक है। तो कवित्री कह रही है आई सीधी राह से। मैंने जब जन्म लिया तो मैं बिल्कुल विकार रहित थी, गई न सीधी राह। परंतु जब मैं जैसे जैसे बड़े होते गए, हमारे अंदर विकार आते गए और हमारे रास्ते जो हैं वो बदलते गए, तो इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को ना अपनाकर हठ योग का सहारा लिया है। अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी। यानी कि सेतु क्या होता है बेटा? पुल। पुल होता है ना, जिसके ऊपर सेतु जिसको कहते हैं, मतलब जो हमें पार लगाता है। तो अपने और ईश्वर के बीच उसने जो ब्रिज था, पुल यानी ब्रिज जो था, उसको पार करने के लिए उसने कुंडलिनी योग को धारण किया और वो डायरेक्ट यानी कि बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से मिलना चाह रही थी। और वो बिल्कुल सूक्ष्म सेतु कुंडलिनी नाड़ी पर खड़ी थी और उसने ये मूल्यांकन किया कि उसका संपूर्ण जीवन बीत गया। वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में आयु भी बढ़ती गई। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जीवन की संध्या जो है वो नजदीक आ गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु करीब आ गई थी। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जब वो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाने के रास्ते पर थी, बिल्कुल मृत्यु के निकट थी, तो उसने अपना आत्म मूल्यांकन किया। जब उससे सदकर्मों का हिसाब मांगा गया, कहते हैं ना ईश्वर जब हम जाते हैं तो निर्धारित करता है कि स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, ऐसा हमने सुना है, ठीक है। तो वो हमारे कर्मों के आधार पर वो ज्ञात डिसाइड करते हैं, ठीक है, निश्चित करते हैं। तो यहाँ पर कवित्री क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि उन्होंने जब अपनी जेब टटोली, जब उन्होंने खोजा, जब उन्होंने अपना आत्म मूल्यांकन किया,
तो उनको कौड़ी भी नहीं मिली, उन्होंने संपूर्ण जीवन यूं ही गवा दिया, उन्होंने जीवन में कोई सत्कर्म किया ही नहीं। ठीक है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, उनको एक भी अच्छा सदकर्म उन्होंने जीवन भर किया ही नहीं। तो मांझी को दूं क्या वो कह रही है ईश्वर को मैं क्या अर्पण करूं, जब मैंने सारा जिंदगी यूं ही गवा दी, कोई सदकर्म किया ही नहीं, कोई अच्छा काम किया ही नहीं, तो मैं ईश्वर को अपने सदकर्मों का क्या हिसाब दूं, मेरी जेब में तो कौड़ी भी नहीं मिली। तो वो क्या कह रही है कि उसने अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाई, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, और अब उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु निकट आ गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था, समझाया था कि हम अभी बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं अभी पढ़ाई करेंगे, फिर हम कहते हैं अब तो हमें करियर सेट करना है, अभी तो हमने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी है, अपने बच्चों को पालना है, फिर बच्चे भी सब हो जाता है, फिर हम कहते हैं पोते पोतियों के साथ अपना टाइम हमने बिताना है। तो सारी जिंदगी हम यूं ही स्वार्थ में, मोह माया में बिता देते हैं पूरा जीवन, और हमारे पास कुछ शेष बचता ही नहीं है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं, और अब तो उसे परमात्मा से मिलन हेतु भक्ति भवसागर से पार ही जाना होगा, और पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार जो है उतराई के लिए पूछेंगे कि भाई क्या तुम अपने सत्कर्मों का मूल्यांकन कर रहे हो, क्या तुम मुझे दे रहे हो, तो उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी, क्योंकि उसने तो संपूर्ण जीवन कुछ किया ही नहीं, और अब तो जीवन भी समाप्त हो गया है, अब तो समय भी नहीं रहा कि वो कुछ करे, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दी। उसने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य कर्म नहीं कमाया, ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण पछतावा उसे हो रहा है, और इससे अब उसे कोई मोल नहीं इस बात का कि अब जो समय बीत गया वो तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। अब पछतावे करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती, परंतु हुआ समय में आएगी। इसलिए कवित्री इस वाक के माध्यम से, तीसरे वाक के माध्यम से हमें समझाना चाह रही है कि हमें जो है क्या करना चाहिए, अपने सदकर्म जो है साथ साथ ही करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब हमारे जीवन की लीला समाप्त हो जाए और हमें समय ही ना मिले सदकर्म करने का। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको तीसरे तक समझा। तो अब आप सर्वती चाहूंगी। धन्यवाद।